मैरी ने अपनी मां के लिए मिट्टी से एक हार बनाया, फिर उसने मिट्टी पर धीरे से फूंक मारी। मिट्टी तुरंत एक सुनहरे हार में बदल गई, लेकिन अगले ही पल एक छोटी लड़की ने अचानक मैरी का सुनहरा हार छीन लिया। मैरी ने हार वापस लेने की कोशिश की, इसीलिए दोनों में बहस शुरू हो गई। इस दृश्य ने तुरंत दोनों परिवारों के माता पिता का ध्यान आकर्षित किया। छोटी लड़की ने तुरंत मैरी पर उसका सुनहरा हार चुराने का आरोप लगाया, लेकिन मैरी ने जिद की कि यह वह हार है जिसे उसने जादू से बनाया है। सबको लगा कि मैरी मजाक कर रही है। उन्हें क्या पता था, मैरी दरअसल महान जादूगरनी थी। यह कहानी असल में कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। मैरी मूल रूप से एक अमीर जोड़े की गोद ली हुई बेटी थी, लेकिन बाद में अमीर आदमी की पत्नी अन्ना ने अपनी जैविक बेटी को जन्म दिया। अन्ना ने निर्दयता से मैरी को सड़क पर छोड़ दिया। मैरी भूख से बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। इसी बीच दूसरी दुनिया में महान जादूगरनी जादुई लोक में एक परीक्षा दे रही थी। परीक्षा थी एक साधारण जोड़े को सुखी जीवन जीने में मदद करना, लेकिन परीक्षा प्रणाली में अचानक खराबी आ गई। जादूगरनी ने जोड़े के बच्चे के रूप में पुनर्जन्म नहीं लिया, बल्कि इसके बजाय अनाथ मैरी के शरीर में पुनर्जन्म लिया। महान जादूगरनी तुरंत चिंतित हो गई। अब उसके पास माता पिता भी नहीं थे। जिस बात ने उसे और भी दुखी किया वह यह थी कि यह विशाल शरीर वास्तव में भूख महसूस कर सकता था। महान जादूगरनी के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय मिट्टी से अपने लिए एक मीट पाई बनाने के। पता चला कि उसके पास एक रहस्यमय जादू था। वह मिट्टी से जो कुछ भी बनाती थी उसे असली चीज में बदल सकती थी। लेकिन जैसे ही मैरी अपना जादू डालने वाली थी, एक महिला वहां से गुजरी। उसे बहुत अजीब लगा कि मैरी सड़क पर अकेली क्यों है। मैरी ने शांत भाव से महिला को बताया कि उसे उसके गोद लिए माता पिता ने छोड़ दिया है। महिला को मैरी के लिए गहरी सहानुभूति हुई। उसने मैरी के हाथों से मिट्टी फेंक दी और तुरंत उसे गोद लेने का फैसला किया। महिला मैरी को अपने साथ ले गई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि मिट्टी का टुकड़ा वास्तव में एक असली मीट पाई में बदल गया था। महिला मैरी को अपने घर ले आई और गलती से अपने पति और सास से मुलाकात हुई जो बैठक में थे। वह तुरंत थोड़ा दोषी महसूस करने लगी क्योंकि उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पति एक काम की चोट से अपाहिज हो गए थे और परिवार ने आय का अपना एकमात्र स्रोत खो दिया था। एक बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन महिला फिर भी कोशिश करना चाहती थी। वह मैरी को सड़कों पर मरते हुए नहीं देख सकती थी। सौभाग्य से उसका पति और सास दोनों दयालु लोग थे। वे दोनों मैरी को लेने के लिए सहमत हो गए। महिला के परिवार का कर्ज चुकाने के लिए मैरी ने चुपके से मिट्टी से एक छोटा मेमना बनाया। मैरी ने धीरे से अपना जादू डाला। मिट्टी का मेमना तुरंत एक बड़ी मोटी भेड़ में बदल गया। तभी महिला का परिवार वापस कमरे में आया। भेड़ को देखकर वे बहुत खुश हुए। वे उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन मेमना बहुत तेज और चुस्त था। वह जल्दी से घर से बाहर भाग गया। महिला के पास पड़ोसियों को भेड़ पकड़ने में मदद के लिए बुलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही पड़ोसियों को भेड़ पकड़ने में मदद करने के लिए धन्यवाद देने के लिए महिला के परिवार ने अपने आंगन में पड़ोसियों को भेड़ का मांस बांटा। मैरी ने किनारे से जिज्ञासा से देखा, लेकिन अगले ही पल मैरी ने अचानक अमीर आदमी की पत्नी अन्ना को देखा। पता चला कि अन्ना वहां से गुजर रही थी। जब उसने लोगों को मुफ्त में भेड़ का मांस बांटते देखा तो उसने तुरंत अपनी बेटी सूजन को कुछ चुराने का आदेश दिया। चालाक मैरी ने मांस वापस छीनने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अन्ना ने मैरी को जमीन पर धक्का दे दिया। मैरी तुरंत चिल्लाई, चोर को पकड़ो। महिला और उसका पति जल्दी से मैरी के पास दौड़े। जब उन्होंने देखा कि मैरी को धक्का दिया गया है तो उन्होंने तुरंत अन्ना को वहां से निकल जाने के लिए कहा। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अन्ना ने बेशर्मी